बेटा आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है किसका चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 का नाम है बेटा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व मतलब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो बेटा इसमें लिखा है कि एक तार है जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक वायर है, एक तार है जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 0.15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। तार को 0.15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल यानी कि फोर्स फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले हमें लिख लेना गिवन दैट, जो भी हमें दिया गया है हम वो लिख लेंगे। तो बेटा क्या क्या गिवन है हमें, सबसे पहले 8 एम्पियर विद्युत धारा गिवन है। क्या गिवन है बेटे, विद्युत धारा, और विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से। आई से दर्शाते हैं विद्युत धारा को, कितनी है बेटे 8 एम्पियर है। आफ्टर दैट चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र को V से दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को बेटा किससे दर्शाते हैं, V से। तो आप डायरेक्टली V लिख सकते हैं। V बराबर कितनी वैल्यू देगी हमें, 0.15 टेस्ला दी गई है वैल्यू। उसके बाद 30 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री है ना। और एकांक लंबाई पर तो L बराबर 1 सपोज कर लो। एकांक लंबाई है सेंटीमीटर में, मीटर में, किसी भी चीज में हो सकती है। फिलहाल L बराबर 1 सपोज कर लो एज यू विश। पर लगने वाला बल फाइंड करना है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल मतलब F का मान फाइंड करना है, फोर्स। तो इस तरह से पहले वैल्यू राइट कर लेनी है। फिर बेटा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक के थ्रू। फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है F बराबर VIL साइन थीटा। F बराबर VIL साइन थीटा। देखो बेटा इजी तरीके से याद हो जाएगा। देखो वैल्यू क्या क्या दी गई है, VIL थीटा, बस फॉर्मूला याद आएगा F बराबर विल साइन थीटा। F बराबर विल साइन थीटा, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। मैंने पिछले क्लास में इसका डेरिवेशन कराया है। F बराबर विल साइन थीटा मान रख लेते हैं, पुट ऑन द वैल्यू इन इक्वेशन, समीकरण में मान रखने पर। तो बेटे V का मान कितना है, V का मान है 0.15, लिख दो 0.15 गुणा I, विद्युत धारा कितनी 8 एम्पियर है, गुणा लंबाई एकांक है 1 लिख दो, साइन ऐसे लिख देंगे, थीटा की जगह लगाएंगे 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री, गुणा कर लेंगे सिंपली। 8 एकम 8 और 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 0.2 के बाद है ये आ गया। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2। बेटा साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। यहाँ अगर आपको गुणा समझ में नहीं आ रही है तो समझा देता हूँ। 8 एकम 8, 8 हो गया, 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 एकम 8 4 12 लिख दिए। 0.2 के बाद है तो 0.2 के बाद लग गया। साइन 30 का मान 1/2 लिख दिया। 2 से इस 12 का आधा हो जाएगा 0.6, 0.6। तो F बराबर हमारा हो जाएगा 0.6 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, एकांक लंबाई की बात कर रहा है ना, एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर में, 1 मीटर तार में, एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर तार में, ऐसे कह सकते हैं। तो जो बल लगेगा 1 मीटर तार पर या एकांक लंबाई वाले तार पर वो कितना आएगा, 0.6 न्यूटन प्रति मीटर। क्लियर, सिंपल, बस इतना ही करना है। ठीक है, राइट करो फिर नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा आप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। देख लेते हैं छठा सवाल क्या कह रहा है। तो छठे सवाल में लिखा है एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम ऐसे ही करना है जैसे इससे पहला सवाल किया, 5वें सवाल के जैसे इसको भी सोल्व करना है। गिवन वैल्यू राइट कर लेते हैं फटाफट। तो बेटा सबसे पहले हमें तार की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तार की लंबाई को L से दर्शाएंगे। L बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 लगा देते हैं गिवन वैल्यू पर, जो भी हमें वैल्यू गिवन है उसके पीछे। अब इसमें विद्युत धारा 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा को I से दर्शाएंगे तो I बराबर कितना दे रखा है, 10 एम्पियर। उसके बाद इसमें दे रखा परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा गया। लंबवत रखा गया मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। लंबवत रखा गया, थीटा बराबर 90 डिग्री। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है। V की वैल्यू दे रखी है, कितनी है V की वैल्यू, 0.27 टेस्ला। बेटा पॉइंट के बाद नंबरों को एक एक करके पढ़ा जाता है। पॉइंट के बाद इसे कोई 27 नहीं बोलेगा, इसे बोलेंगे 27। दशमलव के बाद संख्या को एक एक करके पढ़ा जाता है, पता है ना। यस। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, तो बल पूछा है, फोर्स F का मान पूछा है। देखो गिवन वैल्यू लिख ली, फॉर्मूला याद आ जाएगा, F बराबर VIL साइन थीटा। तो
तो फॉर्मूला लगा देंगे F बराबर VIL साइन थीटा। बेटा VIL इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं इधर उधर करके, लेकिन हमने इसे एक याद करने के तरीके से इस फॉर्म में लिख लिया कि F बराबर विल साइन थीटा, ताकि इजीली याद हो जाए। तो अब हम मान लगा देंगे। V का मान कितना है हमें दिया है 0.27, लिख देते हैं। I धारा का मान कितना है 10 एम्पियर गुणा L लंबाई कितनी है 3 गुणा 10 की घात -2। थीटा की जगह क्या लिखेंगे 90 डिग्री। और बेटे साइन 90 का मान 1 होता है। यस, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 की गुणा किससे कर देते हैं, इससे करेंगे। जब 10 की गुणा 27 से करेंगे 0.1 अंक पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा 2.7 है ना। 10 में 1 जुड़ा 0.1 अंक पीछे खिसक जाएगा। गुणा 3 गुणा 10 की घात -2 ऐसे लिख दिया। साइन 90 का मान 1। इन दोनों ही गुणा कर देंगे। 3 सत्ते 21, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 0.1 के बाद लग गया 10 की घात -2। 1 को लिखो मत लिखो क्योंकि 3 ही कम 3 हो गया और 27 से 81 पॉइंट लग गया। मात्रा क्या होगा न्यूटन। तो बेटा ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इतना ईजी सम है, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, करो बेटा, इसको नेक्स्ट करते हैं। फिर कर लिया, ठीक है बेटा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे बेटा। अब इसे मिटा देते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ 6 को हटा करके 7 लिख देता हूँ। 7वां सवाल पढ़ देता हूँ आपके लिए। सवाल कुछ इस तरह है। एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे लंबे सीधे समांतर तारों ए एवं बी से क्रमशः 8 एम्पियर एवं 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। है ना, 2 तार हैं बेटा, एक तार ए है, एक तार बी है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोनों तार एक दूसरे से 3 नहीं है बेटा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक तार में विद्युत धारा 8 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। सपोज करो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 8 एम्पियर है, और बी तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कितने एम्पियर है, 5 एम्पियर। और दोनों धाराएं ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही हैं। तार ए के इस छोटे से भाग में, तार ए का एक छोटा सा भाग सिलेक्ट करेंगे जिसकी जो साइज है वो 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा है। तो 10 सेंटीमीटर का एक खंड ले लिया, खंड माने टुकड़ा। तो तार ए के 10 सेंटीमीटर में बल का आकलन करना है ना। सिंपल, बिल्कुल सरल सवाल है बेटा, बिल्कुल सरल। बस आपको क्या ज़रूरत है, फॉर्मूले की ज़रूरत है और गिवन वैल्यू राइट करने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, तो पहले हम गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या दिया गया अभी, तो हमें धारा I1 गिवन है। I1 कितना है, 8 एम्पियर है ना। पहले तार में जो धारा गिवन हो रही है उसे I1 सपोज कर लेंगे। दूसरे तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसे I2 कितना, 5 एम्पियर। किसी को भी I1 मान लो, किसी को भी I2 मान लो, एज यू वांट। तार के बीच की दूरी कितनी है बेटे, तार के बीच का डिस्टेंस कितना है, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी को आप R से दर्शा लो या फिर D से दर्शा लो, एज यू विश। R से दर्शा रहे, तारों के बीच की दूरी लिख देता हूँ। तारों के बीच दूरी, तो तारों के बीच जो दूरी है उसे किससे दर्शा रहे हैं, R से दर्शा रहे हैं, स्मॉल r से। A से भी दर्शा सकते हो, D से भी दर्शा सकते हो, एज यू विश। तो दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 4 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तार की लंबाई कितनी है, L का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। क्या पूछा है, बल पूछा है। तारों के बीच लगने वाला बल, फोर्स, F का मान। तारों के बीच लगने वाला बल यानी कि फोर्स जो लगेगी वो कितनी लगेगी, ये पूछा गया हमसे। तारों के बीच बल लगेगा, यस और नो, लगेगा। क्योंकि जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, इधर भी होगा। अब इनके बीच बल तो लगेगा, है ना, सिंपल सी बात है। वो बल हमें फाइंड करना है और उस बल को फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है F बराबर μ0/4 पाई इंटू 2I1 I2 इंटू L अपॉन R। बेटा ये फॉर्मूला होता है। इसका डेरिवेशन भी कराएंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन कराएंगे इसी चैप्टर में। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करा रहे हैं कवर, उसमें कराएंगे। फॉर्मूला आ जाएगा, टेंशन मत लो, यहाँ इस समय से याद कर लो।
फॉर्मूले को। याद होना बिल्कुल ईजी रहता है, जब गिवन वैल्यू लिख लेते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिक याद आएगा। देखो F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 L अपॉन R, सारी वैल्यूज आ जाएंगी मान रखने पर। चलो मान रख लेते हैं बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की घात -7। रिमेंबर दिस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की घात -7, मतलब इस सब को हटा करके इसका मान लगाना है 10 की घात -7 बस। गुणा में क्या है 2, फिर गुणा में I1 कितना है 8 एम्पियर, फिर I2 को लगाएंगे 5 और फिर L का मान लगाएंगे, ये लगा ले 8 गुणा 5 और फिर L का मान कितना बेटा 4 गुणा 10 की घात -2, नहीं L का मान तो ये है ना, सॉरी L का मान है 10 गुणा 10 की घात -2 अपॉन बटे में क्या है R, तो R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 4 गुणा 10 की घात -2, 4 गुणा 10 की घात -2 है ना। इजी सम है बिल्कुल, कैलकुलेशन बिल्कुल सरल है। 10 की घात -2 से 10 की घात -2 खत्म, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बस जो बचा उसकी गुणा कर दो, आंसर आ गया। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 धाई 200। सिंपल, रिपीट अगेन, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 धाई 200। ये 7 घात है, सिर्फ 7 ही बची हैं, तो 10 की घात -7, कितने जीरो हैं 2 जीरो, काय के प्लस के, तो 2 जीरो से 2 घातें कम कर देंगे तो आंसर होगा 2 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन। देखो बेटा 2 जीरो से 2 घातें, क्योंकि ये जीरो प्लस में माने जाएंगे ना, 10 की घात 2 अगर इसे फैक्टराइज मेथड में लिखेंगे तो ये 100 का वर्ग हो जाएगा, 10 की घात 2 ऐसे समझ लो, ये 7 जीरो माइनस के 2 जीरो प्लस के, 2 जीरो गए 7 में से तो 5 बचे, खत्म, ये हमारा आंसर है। ओके चलो राइट करो इसे, नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बारी। तो इसमें लिखा है पास पास फेरों वाली एक परिनालिका है, पास पास फेरों वाली एक परिनालिका है, 80 सेंटीमीटर लंबी है और इसमें 5 परतें हैं। तारों की कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं, एक परत, उसके ऊपर दूसरी परत, उसके ऊपर तीसरी परत, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। प्रत्येक परत में कितने फेरे हैं, 400 फेरे। परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि इसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र V का मान ज्ञात कीजिए। लिख लें गिवन वैल्यू, चलिए लिख लेते हैं। तो परिनालिका की लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। L बराबर 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 80 गुणा 10 की घात -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 लगा देते हैं। दूसरी वैल्यू क्या गिवन है हमें, इसमें भाई साहब 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं, 5 परतें, और प्रत्येक परत में 400 फेरे हैं। तो फेरों को किस तरह से आते हैं, n से, फेरों को किस तरह से आते हैं, n से। कितनी परतें हैं, 4 परतें हैं, प्रत्येक परत में कितने फेरे हैं, 400 फेरे हैं। सॉरी परत कितनी है भैया, 5 परतें हैं बबुआ, 5 बबुआ, 5 परतें हैं बबुआ, 5 परतें हैं, प्रत्येक परत में 400 फेरे हैं। तो टोटल कितने फेरे हुए, 5 चौक 20, 2000 फेरे हो गए या नहीं, यस और नो। इस बात को समझो ध्यान से। कुंडली में कितनी, कुंडली कह लो या परिनालिका कह लो, कितने फेरे हैं, कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। प्रत्येक परत में तार के कितने फेरे हैं लपेटे हैं, 400। तो 5 परतों में टोटल कितने फेरे हुए, 5 चौक 20, 2000 फेरे हुए। और फेरों की संख्या को दर्शाते हैं n से, कैपिटल N से। आगे क्या गिवन है, परिनालिका का व्यास, व्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। धारा गिवन है, धारा, विद्युत धारा को आइस दर्शाते हैं, कितनी है, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है, बी का मान फाइंड करना है। बस बेटा इतनी वैल्यू हमें गिवन है, अब इसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आपको याद रखना है, V बराबर म्यू नॉट N इंटू आई अपॉन L, बस इतना सा फॉर्मूला है, इसे अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर फटाफट जल्दी से आने वाला है। ठीक है, तो परिनालिका के अगर केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होगा V बराबर म्यू नॉट N आई अपॉन L। मान लगा ले, मान रखने पर म्यू नॉट का मान है बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। देखो मैं याद दिलाऊं आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैंने जस्ट अभी बताई थी 10 की घात -7। तो अगर म्यू नॉट फाइंड करना है तो 4 पाई इधर गुणा में आ जाएगा। अगर म्यू नॉट की वैल्यू पूछी जाएगी तो 4 पाई इधर गुणा में आ जाएगा। दैट्स वाई हमने लिख दिया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷।
एन की वैल्यू 2000, आई विद्युत धारा 8 एम्पियर बटे में एल, कितना है एल मतलब परिनालिका की अक्ष की लंबाई कितनी है 80 गुणा 10⁻²। कर दें सॉल्व। 0 से 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, 2 घातों से 2 घातें कट गई, कितनी घातें बची हैं 5, नीचे लिख दें यस। तो 4 पाई इंटू कितनी घातें बची भाई साहब 2 कट गई तो 5 बची ना, देखो 2 घातों से 2 कट गई 5 बची, और गुणा में क्या रह गया 200, बस बेटे बाकी सब निबट गया। यस आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, इसकी गुणा कर लो इधर है ना, 4 दूनी 8 कितना हो गया 800 पाई 10⁻⁻5। देखो 4 दूनी 8 2 जीरो ऐसी लग गया 800 पाई 10⁻5। अब इस पाई की चाहो तो आप वैल्यू लगा लो, पहले इन 2 जीरो से 2 घातें कम कर दो। जब 2 जीरो से 2 घातें कम हो जाएंगी तो बेटा घातें कितनी बचेंगी, यहाँ तो बचेगा 8 पाई 10⁻3 बचेगी, यस और नो यस। देखो 2 जीरो से 2 घातें कम होंगी तो घातें 3 बचेंगी माइनस की। तो या तो आप पाई के पदों में आंसर लिख सकते हो, टेस्ला लगा सकते हो, या फिर पाई की वैल्यू लगा लो। आगे तक बता देता हूँ बेटा, पाई की वैल्यू होती है 3.14 10⁻3। पाई की वैल्यू, पाई का मान होता है 3.14, गुणा कर दो बस। 8 चौक 32, हासिल लगे 3, 8 कम 8, 8 3 11, हासिल लगा 1, 8 24 और 1 25। पॉइंट 2 के बाद है, ये लग गया 2 के बाद पॉइंट 10⁻3। अगर आप चाह रहे हैं पॉइंट 1 अंक और आ गया है तो लिख दो, पॉइंट को 1 अंक और आगे लेकर आओ तो 2.5 लिख दो, इसे बाकी लिखो मत लिखो, और घातें कितनी हो जाएंगी -2, मात्रक टेस्ला। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। समझ आया? चलो राइट करो, नेक्स्ट करते हैं फिर। तो बेटा आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है एक वर्गाकार कुंडली, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक में 20 फेरे हैं और उसमें 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, कुंडली को लटका रखा है, और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री का एक कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का परिमाण क्या है? बिल्कुल इजी समय, बिल्कुल इजी। गिवन वैल्यू लिख लेते हैं, समझ आ जाएगा। तो हमें एक वर्गाकार कुंडली गिवन है जिसकी भुजा दे रखी है। कुंडली कैसी है? वर्गाकार, बनाकर दिखा दो। वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग की भुजा ये हुई ना, सारी भुजाएं बराबर हैं। एक भुजा की लंबाई दे रखी है हमें कितनी, कहाँ गई भाई, किधर गई, 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर, तो सभी 10-10 होंगी। तो लिख देते हैं वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 गुणा 10⁻2 मीटर। क्लियर? उसके बाद क्या गिवन है हमें, 20 फेरे, एन का मान 20 फेरे हैं, एन बराबर 20। तार के जो फेरे होते हैं उन्हें एन से दर्शाते हैं। 12 एम्पियर विद्युत धारा, तो आई बराबर 12 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है, वी का मान 0.80 टेस्ला। 30 डिग्री कोण है, थीटा कोण कितना है 30 डिग्री। कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ का मान पूछा है। बलयुग्म आघूर्ण मतलब बल आघूर्ण, टाउ का मान पूछा है। लिख दो यहाँ, बल आघूर्ण को किस दर्शाते हैं बेटा, टाउ से, या टॉ कह लो, टाउ से। बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं, टॉर्क है ना ये, ठीक है। सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला याद रखना है, टाउ बराबर बीना साइन थीटा। बस ऐसे, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। टाउ बराबर या टाउ बराबर बीना साइन थीटा, BIN/A। सब मल्टीप्लाई में बेटा, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, आई ना वी लिख सकते हो, ANAIB कैसे भी लिखो। फिलहाल हमने इस तरीके से याद करना है कि टाउ बराबर बीना साइन थीटा। बीना किसी का नाम हो सकता है ना, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है बेटा, वी का मान है, यस है, आई का मान है, एन का मान है, जी हाँ है, थीटा का मान है, ए का मान है, नहीं है। तो ए क्या है, ए है क्षेत्रफल।
A4 एरिया है, एरिया किसका एरिया, जो भी कुंडली दी होगी, जिस भी शेप में कुंडली दी होगी उसका एरिया। अगर कुंडली वर्गाकार है तो एरिया होगा भुजा स्क्वायर, अगर कुंडली वृत्ताकार है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर ना, जिस आकार की कुंडली उसी आकार का एरिया हो जाता है। तो एरिया की जगह लिखेंगे भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहीं लिख लो चाहो आप, तो ए बराबर क्या होता है बेटा भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है 10 गुणा 10 की घात माइनस 2, तो इसका स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। क्लियर, याद रखेंगे। ए क्या है वर्ग का क्षेत्रफल है बेटे, ए क्या है वर्ग का क्षेत्रफल। आई होप दिख नहीं रहा होगा पर सुन लेना, वर्ग का क्षेत्रफल है। मान लगा देते हैं अब, मान रखने पर टाउ बराबर वी का मान कितना 0.80 गुणा आई का मान कितना है 12, एन का मान 20, और ए की जगह लिखेंगे 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। साइन को ऐसे लिख देंगे, थीटा का मान कितना बेटा 30 डिग्री। वैल्यू ऐड कर दी, कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी गुणा कर लो, किसी की भी गुणा कर लो पहले। तो इसे ऐसे लिख लेते हैं 12 दूनी 24, या भी ऐसे लिख लो फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं सेम टू सेम। 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 को 2 बार लिखेंगे, 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 एंड 10 गुणा 10 की घात माइनस 2, 2 बार लिख दिया। साइन 30 का मान होता है 1/2। अब बेटा 2 से काट दो, 2 से 2 ही कम 2 और 2 धाई 20 से काट दो, 10 बार में कट गया। तो टाउ बराबर 0.80 ऐसे लिख दो, 12 भी ऐसे लिख दो, इनकी गुणा कर दो। 10 धाई 100, 100 धाई 1000, 10 धाई 100, 100 धाई 1000। ये 2 घातें और 2 घातें हो गई 4 घातें, जुड़ गई ना, माइनस माइनस की घातें जुड़ जाएंगी, माइनस के आएगा। अगेन रिपीट, इसे ऐसे लिख दिया, इसे भी ऐसे लिख दिया, इनकी गुणा कर दी। 10 धाई 100, 100 धाई 1000, ये 2 घातें और 2 घातें हो गई 4 घातें। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 0 का 0, 12 अट्ठे 96 है ना, 12 अट्ठे 96। पॉइंट 2 के बाद है ये लग गया, देखो पॉइंट 2 अंकों के बाद है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट ये लग गया। कितने जीरो हैं 3 जीरो, 3 जीरो में से 3 जीरो घटा दो, कितना बचा 1 बचा ना माइनस का, यस 3 जीरो से 3 घातें गई तो 1 घात बची माइनस की। और इसे सही करके लिख लेते हैं, टी बराबर या टाउ बराबर 9.6 गुणा 10 की घात माइनस 1। मात्रक क्या होगा टाउ का न्यूटन मीटर। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं, ये 10 की घात 1 को भी खत्म कर दो, 0.1 अंक आगे आ जाएगा। अगर 0.1 अंक आगे जाएगा तो ये घात भी खत्म, तो हम लिख देंगे 0.96। मात्रक तो वही न्यूटन मीटर। क्लियर। तो बेटा इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से सारे सम्स बताएं और ऐसे ही इजी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी बुक्स के सम। टेंशन मत लेना, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपके ऊपर हावी होगा, सब इजी हो जाएंगे मक्खन बिल्कुल। बस वीडियो को शुरू से देखें और लास्ट तक देखें और लिख कर करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें बेटा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस लगातार करते रहें, जो चीज़ें बता रहा हूँ कवर करें उसे, आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे बनेंगे, आई गारंटी विद यू। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।